से कैलकुलेट द करंट रन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। नेटवर्क थोड़ा देख लो आप, आपको देख के डर लगेगा लेकिन डरने वाली बात नहीं है ना। ये रहा, ये बैटरी है यहां पे, ये प्लस माइनस, ये 1 ओम, ये 2 ओम, 5 ओम, 2 ohm, and this is 2 ohm. This is 4-volt battery. बैटरी सर R1 जो है वो 1 वोल्ट है। 1 ओम, 1 ओम सॉरी 1 ओम है सर। 1 ओम, हाँ। सर डन। ओके, देखो ये आपको पूर्वी ये बताओ देखने में क्या आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि जो मैंने सर्किट बनाया है, क्या पहले बताओ, देख के बताओ, लग रहा है नहीं? अब आपको वो बिल्कुल ऐसे बना के नहीं देखा, बिल्कुल कि बिल्कुल सुंदर सा व्हीटस्टोन की तरह बना के देगा, वो थोड़ा चेंज करके दे देगा। देखो ध्यान से, ये देखो 1 और 2, 2 और ये कितना है 1 और 2, और ये होगा 2 और 4 है ना, ये है 4 ओम रेजिस्टेंस, 1 और 2, 2 और 4। तो देखो ना जरा, R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, R5 अपॉन R3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी कि R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू R5 अपॉन R3। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे? अब आपको मैं दिखाता हूं ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। ये B है, ये D मान लो, इसे A मान लो, इसे क्या मान लो, C मान लो, ठीक है। बोर्ड पे देखो, त्रिशी पूर्वी देखो BD, मैं यहां पे B लिखता हूं और यहां पे लिखता हूं D, और BD के बीच में यहां पे सॉल्यूशन से लिखना स्टार्ट करना। B और D के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है बेटा? 5 ओम का। दिस इज 5 ओम। मैं यहां पे बनाता हूं A। बताओ A और B के बीच में, A और B के बीच में, A और B के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है? R1, 1 ओम। मेरे को ये बताओ D और A के बीच में, D और A के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है? R4, 2 ओम का, ठीक है। अच्छा, इधर बना दिया मैंने C पॉइंट। ये बताओ D और C के बीच में, D और C के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है? R3, 4 ओम। और C और B और C के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 2 ओम। सर 2 ओम। अब देखो कैसा दिख रहा है। अब A से एक बैटरी कनेक्ट है ऐसे करके, बोलो, और C से एक बैटरी कनेक्ट है
ऐसे करके बोलो अब। तो वैलेंस कंडीशन देखें, दिस अपॉन दिस यानी कि P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो अब ना P अपॉन Q हो, PQRS हो, या R1 R2 R3 कुछ भी हो, this upon this should equal to this upon this, then the condition is balance bridge, है ना। कैसे, R1 अपॉन R4 किया था ना यहाँ पे 1/2 एंड R5 अपॉन R3 2 अपॉन 3 1 अपॉन, ऐसे लिख देंगे सीन्स R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू R5 अपॉन R3, है ना। इसलिए ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस। therefore VB और VD क्या होगा, इस पॉइंट के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम, और करंट कितनी हो जाएगी इसमें, 0। इस वाले रेजिस्टेंस में करंट 0। हो गया भाई। अरे अभी तो क्वेश्चन काफी बाकी हैं। सर डन। हाँ भाई, अगर जो VB और VD बराबर है तो हमें तो करंट निकालनी है ये रहा। तो जब ये बराबर है तो रेजिस्टेंस तो बेकार हो गया ना ये, तो इसे हटा दो। बोलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, इसे हटा दोगे, ठीक है भाई, है ना। इसलिए आप इसे इस तरीके से बना लो, है ना।
देयरफॉर बीबी बराबर बीडी और ये रेजिस्टेंस तरीशी, ऐसे बन जाएगा बेटा सर्किट, बन जाएगा 4 वोल्ट। तो ये कितना है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम। हाँ भाई, ये दोनों सीरीज में है क्या? ये दोनों सीरीज में है। 1 ओम और 2 ओम कितने हो जाएंगे मिलकर के? अरे ए, ये सी, तो ए ऊपर कितना बना दूं 3 ओम 1 और 2, और नीचे कितना बना दूं, कितना बना दूं नीचे 6 ओम 2 और 4 6 ओम, तो ये हो जाएगा सी। ऐसे बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की बैटरी, ये करंट हमें निकालनी है, ये करंट हमें निकालनी है। तो ये 3 और 6 ओम, बताओ बेटा पैरेलल में है तो कितना आएगा? 3 और 6 ओम यदि पैरेलल में है तो कितना आएगा बताओ? हाँ भाई, बेटे 2 रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होते हैं तो कैसे निकालते हैं उनका इक्विवेलेंट? 1/r इज 1/6, ऐसे निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 2/1 इज इक्वल टू 3/6, 1/r इज इक्वल टू 3/6। तो R कितना हो जाएगा बेटा 6/3 इज इक्वल टू 2 ओम। तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस 2 ओम रेजिस्टेंस है ना। मैं इसे यहां पे हटा देता हूं अब और लिख देता हूं 2 ओम रेजिस्टेंस। कितना आएगा भाई? A और C के बीच जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 2 ओम। और बैटरी कितनी लग रही है? 4 वोल्ट की बैटरी लग रही है, प्लस माइनस तरीशी। बेटा रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, वोल्ट कितना है पूर्वी 4 वोल्ट, ईएमएफ और करंट निकालना है तो V IR नहीं लगा दे, I V/R। V कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना हो गया 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये है, बताओ आया नहीं आया समझ में, है ना। आवाज क्लियर आ रही है क्या बेटा? ये झरझर आ रही है कुछ? सर क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। तरीशी, यस सर। ठीक है, कॉपी कर लिया तो व्हीटस्टोन ब्रिज था ये। यस सर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज देखो, मीटर ब्रिज क्वेश्चन लिख लो इसमें। explain
क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे हम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, explain the principle of meter bridge and how resistance can be measured by it, है ना? ऐसे क्वेश्चन आएगा, explain the principle of meter bridge and how resistance can be measured using it. इसे स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड slide wire bridge. It is also called slide wire bridge. है ना? पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखूंगा, उसके बाद इसका डायग्राम बनाऊंगा। लिखो, मीटर ब्रिज is a device. Meter bridge is a device which is used to find resistance of wire using Wheatstone bridge to find using principle of Wheatstone bridge. किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? whose diagram is given below. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का ही यूज करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी के प्रिंसिपल का यूज करते हुए एक वायर का रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। क्लियर है क्या बात भाई? अब मैं इसका चित्र बना देता हूं। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर ही काम करता है मीटर ब्रिज। किस प्रकार से पे मेटल प्लेट्स होती हैं एल शेप की, ये
रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, और एक इसमें होता है ये रेजिस्टेंस वायर, ये होता है रेजिस्टेंस वायर। और यहां पर एक वायर लगा देते हैं हम इस तरीके से, ये रहा। और इसकी लेंथ जो होती है बेटा, वो लेंथ होती है L, लेंथ होती है कितनी? L, टोटल लेंथ L होती है। सही है। फिर यहां पे लगाते हैं हम गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर को हम यहां पे कनेक्ट करके, चलो इसे नीचे लिख लेते हैं, है ना, और ऐसे इस पे स्लाइड करते हैं। बनाओ इतना पहले। हाँ भाई, कॉपी करना नहीं है भाई, है ना। इसे आप ये समझ लो कि हम ये 100 सेंटीमीटर का वायर ले लेते हैं, है ना, 100 सेंटीमीटर का वायर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है भाई। और इस पॉइंट को लिख देंगे हम A, इस पॉइंट को लिख देंगे हम B, A, इसे लिख देंगे B, इसे लिख देंगे C, और इसे लिख देंगे हम D, ऐसे। और यहां से एक बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से। ये जो वायर AC है, इसमें लेंथ लेते हैं हम L, है ना, और यहाँ एक रियोस्टेट लगा देते हैं, रियोस्टेट ऐसे करके। ये दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट, दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट, दिस इज द बैटरी। जब कॉपी कर लो तो बता देना, मैं इसे समझाऊंगा ये होता क्या क्या इसमें दे रखा है। हाँ ठीक है। अच्छा देखो ऐसा है, ये मीटर ब्रिज का डायग्राम है। किसका? मीटर ब्रिज। मैं आपको एक किताब में भी दिखा देता हूं,
तो जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ इस साइड में जो है ये मीटर ब्रिज है, इस तरीके से होता है मीटर ब्रिज, है ना। ये रहा, एक बैटरी होती है, मतलब अलग अलग किताब में अलग अलग डायग्राम है, ये भी सही है, हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, और ये भी सही है ना। तो लगभग ऐसा होता है। तो बोर्ड पे देखो, इसमें क्या करते हैं हम, एक बैटरी को, ये मेटल प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स लिख लेना यहाँ पे, मेटल, ये होती है मेटल कनेक्टर, मेटल एल टाइप, मेटल मेटेलिक कंडक्टर बोलेंगे इसे, ये होते हैं मेटेलिक कंडक्टर। ये मेटेलिक कंडक्टर प्लेट्स होती है एल शेप की, ये तो एल शेप की है, ये सिंगल है, ये भी मेटेलिक प्लेट है, ये भी होती है मेटेलिक प्लेट, इधर भी लिख लेना, ये भी मेटेलिक होती है, सही है। अब इसके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में डिफरेंट के रेजिस्टेंस होते हैं, आप जितने मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस लेना चाहते हो, इस बॉक्स में से सेलेक्ट करके इसके अंदर लगा सकते हो, जितना भी चाहिए। ये लैब में, फिजिक्स की लैब में आपके अवेलेबल होता है। दूसरा, फिर जिस रेजिस्टेंस को आपको निकालना होता है, फाइंड करना होता है, इससे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस को। जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। आप इसे अननोन रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो, है ना, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो। ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वायर भी लिख सकते हो, है ना, अननोन रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो। और एक मेटेलिक वायर होता है 100 सेंटीमीटर का, जो ए और सी के बीच में लगा रहता है। अब इस मेटेलिक कंडक्टर से गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर लिख लेना, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर, इसमें एक निडल होती है और वो डिफ्लेक्शन शो करती है। ये जो होती है इसे बोलते हैं हम की, क्या बोलते हैं, की, जॉकी भी बोलते हैं इसे, है ना, जॉकी लिख लो तो ज्यादा सही है ना, जॉकी, चलो की ही लिख लो, है ना, स्लाइडर भी बोलते हैं इसे, की। अब इस की को इस वायर पर हम खींचते हैं, स्लाइड करते हैं, तभी इसे स्लाइडिंग वायर भी कहते हैं। और कब तक करते हैं, जब तक कि इसमें नल डिफ्लेक्शन ना आ जाए। तब ये नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो हम इस लेंथ को नाप लेते हैं। मान लिया नल डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है हमें किसी पॉइंट डी पर, तो बेटा करंट कितनी हो जाएगी गैल्वेनोमीटर में, 0। ये इट इज ए पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाता है। ये टोटल 100 थी, यहां से L सेंटीमीटर पर आपको नल डिफ्लेक्शन प्राप्त हुआ, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई, ये बच जाएगी 100 माइनस L। ये कितनी बच जाएगी बेटा, 100 माइनस L। तो जब ये नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन हो जाता है तो ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन बन जाती है। आई बात समझ में? देख लो एक बार लिख करके, लिख लो, जो मैंने, आपने नहीं लिखा है लिख लो। आर बॉक्स को रेजिस्टेंस बॉक्स लिख लो आप अपनी कॉपी पे, अननोन रेजिस्टेंस लिख लो उसे, ठीक है। ये होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट से क्या है, हम इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, रियोस्टेट। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, लिख लो। टू फाइंड
unknown resistance, to find unknown resistance, unknown resistance Q, unknown resistance Q, इसे क्या मान लेंगे बेटा? Q मान लेंगे। जो unknown resistance है उसे क्या मान लेंगे? Q। The bridge should be balanced. The bridge should be balanced by sliding the key on the wire AC, A और C पर हम इस की को by sliding the key K, इसे क्या बोल देंगे? K, है ना? Wire on the wire AC, on the wire AC, जब कॉपी कर लो तो बता देना। हो गया भाई? इस Q को फाइंड करने के लिए हम ये जो की है कि इससे इस वायर AC पे स्लाइड करते हैं, है ना? स्लाइड करते हैं। लेट एट पॉइंट D, मान ले इस पॉइंट D पर the condition of balance bridge is obtained, इस पॉइंट पर बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? ऑब्टेन हो जाती है। दैट इज, यहां पे लिखेंगे दैट इज करंट, दैट इज Ig is equal to 0. Current through galvanometer is 0. सही है भाई? इसके नीचे लिखेंगे नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर।
है ना। जब आपको बैलेंस ब्रिज की कंडीशन ऑब्टेन हो गई तो बोर्ड पे देखो, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेना आप, P, और ये हो जाएगा Q। इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R, और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा S, है ना। देयरफॉर ये P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, ये मिल जाएगा। व्हाट इज P? P इज द रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, Q तो है नॉन रेजिस्टेंस। व्हाट इज R? R है इस AD सेक्शन का रेजिस्टेंस। व्हाट इज S? S इज द D और C वायर का रेजिस्टेंस। व्हाट इज R? P is the resistance, is non-resistance. P is non-resistance of resistance box. Resistance box. What is R? Is the resistance of wire AD. And what is S? Is the resistance of wire DC. ध्यान से देखो, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। ये बन गया ना बैलेंस ब्रिज। A P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। P क्या है? नॉन रेजिस्टेंस, ये नॉन होता है। व्हाट इज R? R है इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ कितनी है L। और व्हाट इज S? S है इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ कितनी है 100 माइनस L। कॉपी करो। एक कॉपी कर लो तो बता देना बेटा दोनों।
ठीक है भाई। तो ये वायर डीसी सही है। अब देखो हम अननोन रेजिस्टेंस पता कैसे करेंगे, ये लेंथ नाप करके। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस तो पता होता है, क्यों नहीं पता, लेकिन ये एल हमें पता लग जाती है। यहाँ पे क्या मीटर स्केल लगा रहता है, एल नाप लेते हैं। तो एल नाप ले रहते हैं तो ये तो टोटल 100 सेंटीमीटर की रहती है। यदि ये एल है तो ये 100 माइनस एल हो गई। अच्छा आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है रो एल अपॉन ए होता है रेजिस्टेंस। तो एडी वायर का रेजिस्टेंस, एडी आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी। तो जो रेजिस्टेंस होगा इसका आर का, इसलिए आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा पहली बात। एंड इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, एस जो हो जाएगा रो 100 माइनस एल अपॉन ए हो जाएगा। कैसे, रो इज द रेजिस्टिविटी, ए इज द एरिया। किसका एरिया, ये जो वायर है ना ये, इसका एरिया, चौड़ाई इसकी। तो ये इसलिए देखो इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, फ्रॉम 1 Q इज इक्वल टू P अपॉन R इंटू S। P तो रेजिस्टेंस बॉक्स से पता होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन S में तो हमें लंबाई पता होती है। S की वैल्यू क्या रखेंगे, अपॉन, पहले R रख लेते हैं। व्हाट इज R, रो L अपॉन ए। व्हाट इज S, S क्या है, रो 100 माइनस L अपॉन ए। अब देखो रो और A कट जाएगा तो Q कितना आएगा पता है आपको, P इंटू 100 माइनस L अपॉन L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस Q if length L is known and P is the resistance of the resistance box। तो L नाप लेते हैं हम, इसमें हम L नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं और इस फॉर्मूले से रख देंगे। तो यही मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है। मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल आधारित है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर आधारित है। कॉपी करो। हो गया बेटा, यस सर। सही है ना। तो ये है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इससे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं पोटेंशियल नापने के लिए, है ना। और ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है और एक्यूरेट पोटेंशियल नापता है।
पोटेंशियल कब नापने की आवश्यकता होती है? जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, आपने इसमें बैटरी पे लगाया 10 वोल्ट, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल चला जाएगा, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा पोटेंशियोमीटर की हेल्प से नाप सकते हैं, है ना। ये होता क्या है, मैं इसके बारे में दिखा देता हूं आपको कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। लिख लो, देखो पोटेंशियोमीटर वायर, देखो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट of 10 meter long wire, 10 meter long uniform resistance wire fixed on wooden platform। पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है भाई? पोटेंशियोमीटर वायर consist of 10 meter long uniform resistant wire fixed on wooden platform। तरीशी लिख लो बेटा। हाँ, गुड इवनिंग। अभी स्टार्ट किया अपन ने। And it is used to measure the EMF of the battery or potential difference accurately। देखो, कॉपी करो। ठीक है भाई। देखो, पोटेंशियोमीटर होता क्या है, सिंपल एक वायर है, मतलब पोटेंशियोमीटर में कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं है। ये क्या होता है, एक वायर होता है ऐसे, और कितने मीटर का होता है? 10 मीटर का, है ना। अब 10 मीटर का वायर तो बहुत लंबा होगा, यहां से लेके तुम्हारे घर के बाहर तक चला जाएगा। तो ये लगभग ये होता है, देखो 1 मीटर इतना बड़ा होता है जितना बोर्ड पे बनना है, समझे ना। इतना बड़ा होता है 1 मीटर, इतना बड़ा। तो 10 मीटर तो बहुत लंबा होगा। तो क्या करते हैं, 10 मीटर इतना लंबा होता है तो हम क्या करते हैं, एक वुडन ब्लॉक लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वुडन ब्लॉक। ये ना
फिक्स्ड ऑन वुडन प्लेटफॉर्म। एक वुडन प्लेटफॉर्म ले लेते हैं और क्या करते हैं, इस वायर को ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे करके फिर हम इसे सजा देते हैं ऐसे, ये बनेगा, ऐसे हो जाता है। मतलब बहुत सारे आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इस तरीके से जो है आप इसे यूज कर सकते हो, ये हो जाएगा। और यही पोटेंशियोमीटर क्या है, बस यही वायर, ये लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे फिक्स रहता है, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। ये इसे लिख देना वुडन प्लेटफॉर्म। दिस इज वुडन प्लेटफॉर्म। आई बात समझ में, दिस इज वुडन प्लेटफॉर्म। किस लिए यूज होता है ये, बैटरी का ईएमएफ नापने के लिए या कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए इसे यूज करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है वो लिख लो। 1 नंबर में ये भी आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहले मैं इसे लिखा देता हूं, लिख लो पहले। when a constant current is passed, when a constant current is passed through a potentiometer wire, a potentiometer wire, the potential difference across any 2 points of the wire, across any 2 points of the wire is directly proportional to the length between the point. When a constant current through passed a potentiometer wire, the potential difference across any 2 points of the wire is directly proportional to the length between the point. Done sir. देखो कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे ये इतना बड़ा है तो हम इसे गिन गिन के बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे, है ना भाई। हमें 10 मीटर का वायर बनाना है, हम सिंपल एक AB वायर को ही 10 मीटर का वायर मान लेंगे या L लेंथ का मान लेंगे, जो भी है, सही है। अब देखो जब इसमें से करंट जाएगी तो शेल लगाएंगे ऐसे करके, ये लगाएंगे हम शेल, तो इसमें करंट क्या जाएगी, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है ये, है ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसे आप ऐसे बना सकते हो, ये ना,
ये ए, ये बी। तो जब इसमें करंट जाएगी तो ये लिखा है व्हेन ए कांस्टेंट करंट, इससे करंट कितनी पास हुई आई थ्रू ए पोटेंशियोमीटर वायर, ए बी वायर पोटेंशियोमीटर वायर है और इसमें से आई करंट पास होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस एनी टू पॉइंट्स, यानी कि मान लिया हम ए ले लें और एक कोई पॉइंट पी ले लें, है ना, और ये लेंथ कितनी ले लें वायर की एल, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट पी के बीच में, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन पॉइंट्स। ए और बी के बीच की लेंथ कितनी है एल, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ एल के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर वायर का। क्लियर है के बाद? अच्छा, यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देता हूं तो जो एक k आता है k इज इक्वल टू v अपॉन l, है ना, तो k इज द कांस्टेंट। k क्या है? k इज द कांस्टेंट और इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले इतना कॉपी करो फिर मैं आपको समझाता हूं। चांदनी बात नहीं, पहला वैसे खड़ा होगा। जूस किसका लिया है? देखो, where k is equal to where k is equal to v upon l is equal to constant and it is called potential gradient. It is called potential gradient. Potential gradient v upon l, potential gradient, it is called potential gradient, है ना। अब देखो what is potential gradient आएगा आपसे एक नंबर में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ना, ये k v by l, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। यानी मैं गर्म पानी देखो, what is potential gradient? The potential drop per unit length of the wire is called potential gradient. यानी कि इस वायर के 1 मीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट इज k इज इक्वल टू v by l, और यूनिट क्या होगी बेटा k की? यूनिट ऑफ k इज वोल्ट पर मीटर, is volt per meter.
डन सर। सही है ना। तो ये है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर वायर। इट इज ए 10 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर which is used to measure the potential difference and it is fixed on the wooden block। ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर वायर। यूज क्या है इसका। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द बैटरी। प्रिंसिपल क्या है इसका। दिस इज द प्रिंसिपल कि जब कोई करंट एक एबी वायर पोटेंशियोमीटर में बहेगी, फ्लो करेगी, तो दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। व्हाट इज के। के इज द V by L which is constant, it is called potential gradient and define कैसे करेंगे। the potential drop per unit length V by L जैसे होता है ना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ क्या कहलाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है एक्सेलरेशन। ऐसी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट क्या होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वोल्ट पर मीटर, है ना। अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे इसे हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर वायर को। और सिंपल क्या है ये 10 मीटर लॉन्ग वायर इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहां पे लिखेंगे हम, देख लो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इसके 3 एप्लीकेशन है जो आपके सिलेबस में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। पहला मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्लियर है क्या बात। दूसरा है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरीज। भाई 2 से अधिक बैटरी है तो उसका कंपेयर कर देता है कंपैरिजन। थोड़ा सही लिख लेता हूं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरीज। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। आर की वैल्यू निकालो। तो पहला एप्लीकेशन हम करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। दिस इज ए मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए शेल। शेल बोलो या बैटरी बोलो, बात तो एक ही। मेजरमेंट ऑफ शेल, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द शेल। किस तरीके से हम शेल के ईएमएफ को मेजर करेंगे। देखो भाई, जैसे आपके पास एक शेल है, ये शेल है,
और इसका आपको ईएमएफ मेजर करना है। तो जब आपको ईएमएफ मेजर करना है तो ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ई, यानी कि ये जो शेल होता है, इस शेल को आपको ईएमएफ मेजर करना है। इसका ईएमएफ है ई और रेजिस्टेंस है आर। तो देखो अभी बनाना मत, कैसे करेंगे कि हम एक पोटेंशियोमीटर वायर लेंगे ए बी, ये हो गया हमारे पास 10 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर। एल लेंथ भी हो सकती है इसकी, ऐसे कुछ बात नहीं है, 10 मीटर का ही होगा, 5 मीटर का भी हो सकता है ना, लेकिन 10 मीटर का लिखा हुआ है तो अपन ने 10 मीटर का लिखा दिया। अब हम ये है पोटेंशियोमीटर वायर, ए बी क्या है, चलो नीचे लिख दूंगा, ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर को हमने क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और इसका जो ये वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V, है ना। यहाँ पे की होती है इस तरीके से, क्लियर है क्या बात। तो ये जो शेल होता है ये होता है ड्राइवर शेल। और जो अननोन बैटरी होती है उस अननोन बैटरी को आप कैसे करेंगे, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, किससे, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। ये तो हो जाएगा ई और यहां पर एक स्लाइडर लेंगे और इस वायर पे स्लाइड करेंगे और इसे बोलते हैं जॉकी, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, J फॉर जॉकी। और इस जॉकी को इस पर स्लाइड करते हैं। कब तक स्लाइड करते हैं बेटा, जब तक कि इसमें नल डिफ्लेक्शन ना आ जाए, जब तक कि इसे नल डिफ्लेक्शन ना आ जाए। पहले इस चित्र को बना लो फिर मैं आपको समझाता हूं। दूध और चाय पत्ती चाय की पत्ती भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे समझा दिया, मैंने आपको समझा देता हूं दोबारा से। ये शेल है, जैसे मान लीजिए ये शेल है जो आपके घर पे होता है, इसका ईएमएफ नापना है। तो आप क्या लोगे, वायर लोगे। ए बी क्या है, ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर, ये रहा। इसे एक शेल से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे की होती है के, और जो अननोन बैटरी है ये तो बैटरी ऐसे होती है ना, ये रहा। पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बेटा हम, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी, सही है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी बोलो या शेल बोलो। तो इस शेल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को तो ए से जोड़ देंगे और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जोड़ करके इस वायर पे जॉकी की हेल्प से स्लाइड करते हैं ऐसे करके, और नल डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं, है ना। तब तक स्लाइड करते हैं जब तक कि नल डिफ्लेक्शन ना मिल जाए, ठीक है। तो मैं इस चीज को लिखा देता हूं, सही है भाई, लिखो। द शेल, ये है शेल, दिस इज शेल, अननोन ईएमएफ। द शेल whose EMF is to be found is connected with potentiometer wire, with
potentiometer wire as shown in figure, as shown in figure। जिस भी ईएमएफ बैटरी को नापना है उसे क्या कर देते हैं हम, इस चित्रानुसार कनेक्ट कर देते हैं। now slide the jockey, now slide the jockey, जॉकी भी बोल सकते हैं इसे, की भी बोल सकते हैं। स्लाइड द जॉकी along the potentiometer wire, along the potentiometer wire। इस पोटेंशियोमीटर वायर के along इस जॉकी को हम स्लाइड करते हैं until null deflection, until null deflection is not found and is found in the galvanometer, until null deflection is found in the galvanometer। ठीक है भाई, बोर्ड पे देखो, हमने क्या किया, इस शेल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके इस तरीके से हमने स्लाइड करा। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, L। वायर की 10 मीटर को हमने क्या मान लिया, L मान लिया, है ना। अब ये जो लेंथ आई मान लेते हैं ये कितना आई, L1 आ गई। क्लियर है क्या बात। तो देखो पहली बात, जब इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, डिफ्लेक्शन 0 का मतलब है, लिख लेना आप भी, कि गैल्वेनोमीटर में IG करंट कितनी है, 0। इसका मतलब इस शेल में भी करंट कितनी हुई, 0, क्योंकि ये इसी से तो कनेक्टेड है भाई। जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी तो इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होगी, है ना। therefore no current in the shell, no current in the shell। इस शेल में भी कोई करंट नहीं होगी। IG 0, इसे L1 और इसे L लिख लेना। No current in the shell, this is length L1, this is length L। जब इसमें कोई करंट नहीं है, जब देखो बोर्ड पे देखो, समझाने के लिए लिख लेना, आप रफ में लिख लेना इसे। जब इसमें कोई करंट नहीं है, ऐसे कोई करंट नहीं है इधर की ओर या इधर की ओर, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR होगा ही नहीं, यानी कि तो बेकार ही हो गया। तो इस पॉइंट के बीच जो EMF होगा ऐसे करके, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी के बराबर होगा, है ना। अब देयर इज नो करंट इन द शेल, therefore no current in the shell, and ऐसे लिखेंगे and potential drop and potential difference across the shell is equal to
the EMF of the shell, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच, क्योंकि करंट ही नहीं है कोई, तो पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा, है ना। कॉपी कर लो। डन सर। ठीक है भाई। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द शेल, और ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर से, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो इस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा, है ना। एंड इट इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, एंड it is equal to and ऐसे लिखेंगे, and this EMF of the shell is equal to potential drop across the length L1, कि लेंथ AJ, ऐसे लिख दो, लेंथ AJ of the potentiometer wire, potentiometer wire। नहीं आई बात समझ में? यानी कि जो ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ है E, ये जो E है, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा मैं लिख देता हूं अभी, पहले कॉपी करो। दैट इज जो ईएमएफ है इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L1। देखो मैंने बताया था ना पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या होता है। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल होता है जो ये वायर होगा, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, L1 के। अरे ये जो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जितना जॉकी की लंबाई यहाँ पे आ जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता, L2, ऐसे हो जाता। अभी तो कहां पर है, ये यहाँ पर ही है और ये लेंथ कितनी आई, L1। तो और यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो आता है KL1। व्हाट इज K?
K is the potential gradient. What is K? यहां पे लिख देता हूं मैं. What is K? Where K is potential gradient. Potential gradient. Potential gradient, potential per unit length. टोटल लेंथ कितनी है वायर की? L. टोटल पोटेंशियल कितना है? V. तो K की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन L. इसलिए E जो होगा ये फॉर्मूला हो जा K का V अपॉन L इंटू L1. दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना? दिस इज द EMF ऑफ द शेल. ठीक है भाई, तो इस तरीके से नाप लेते हैं. जो ये L1 लेंथ है, ये जो L1 लेंथ है, यहां पे क्या लगा होता है? मीटर स्केल लगा होता है. मीटर स्केल 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और यहाँ पे बैटरी चिपका देते हैं या गैल्वेनोमीटर. तो बस करना क्या है अपने को? ये कांस्टेंट तो K नोन होता है, नोन होता है. नहीं होता है तो निकाल लेंगे. ये ड्राइवर शेल और L लेंथ को डिवाइड कर देंगे, और बस ये L हमें आंखों से देखना होता है एक्सपेरिमेंटली, और L1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और ये K तो पता ही होता है, तो EMF ऑफ द शेल पता लग जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर. व्हाट इज पोटेंशियोमीटर वायर? इट इज ए वेरी सिंपल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द EMF ऑफ द शेल. ऐसे नाम लेते हैं. इसके अंदर कुछ मशीन नहीं लगी हुई है ना, जैसे बड़ी बड़ी मशीनों में होती है. सिंपल एक वायर है, ये है. दूसरा देखो, दूसरा एप्लीकेशन है. क्या एप्लीकेशन है बेटा? दूसरा बताना. कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ द शेल्स. EMF ऑफ द शेल्स, है ना? दो शेल के EMF की तुलना करना. सर सेल्स की जगह बैटरीज आएगा. हाँ, शेल्स भी लिख सकते हो बेटा, बैटरी भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है इसमें, है ना? शेल और बैटरी, हाँ, कोई शेल और बैटरी, है ना? लेकिन ये शेल ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो बैटरी होती है, मतलब वैसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है शेल और बैटरी में, ऐसा कोई सच डिफरेंस नहीं है. लेकिन हाँ, यदि आपसे कोई पूछे कि शेल और बैटरी में अंतर क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे शेल को मिलाकर के बैटरी बनती है ना? लेकिन आप इसे बैटरी भी कह सकते हो, शेल भी कह सकते हो. तो कंपेयर्स ऑफ EMF ऑफ शेल्स ही लिखते हैं यहाँ पे, है ना? और बैटरी भी लिख सकते हैं. क्लियर है क्या बात? लिख देता हूं बैटरीज. दो बैटरीज का भी कंपेयर कर सकते हो, और दो शेल का. से शेल और बैटरी दोनों बोल सकते हैं. टेक्निकली बहुत सारे शेल को मिलकर के बैटरी बनती है. देखो कैसे, जैसे ये तो सिंबल होता है शेल का, नहीं, और ऐसे एक शेल जोड़ दिया, फिर एक शेल और जोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग बैटरी बना ली. तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो सिंबल होता है बेसिकली, ये बैटरी का सिंबल होता है, और ये जो सिंबल होता है जिसमें एक ही लगा हुआ है, वो शेल होता है, और ये बैटरी होती है. लेकिन आप यहाँ शेल और बैटरी दोनों टर्म यूज कर सकते हो, आपसे कोई खास पूछेगा नहीं, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है शेल और बैटरी में अंतर क्या होता है, इसलिए पूछते भी नहीं है. और यदि पूछते हैं तो आप बता सकते हो. यदि हम बहुत सारी शेल को जोड़ दें तो बैटरी बन जाती है, और इसका सिंबल ये है, और शेल का सिंबल ये है. चलो, ये तो अलग चीज है. हाँ, कैसे करेंगे भाई कंपैरिजन ऑफ शेल्स? मान लिया आपके पास एक
1 वोल्ट का शेल है, एक थोड़ा सा बड़ा शेल है। नहीं भाई, इसका ईएमएफ कितना है E1, इसका ईएमएफ कितना है E2। तो देखो कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, आप एक पोटेंशियोमीटर वायर लेंगे। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हो गई L। इसे एक ड्राइवर बैटरी से, कुंजी के की हेल्प से ड्राइवर बैटरी, ड्राइवर शेल ऐसे लेंगे। अब जिन दो बैटरी को आपको नापना है, आप क्या करोगे, आप उन्हें इस तरीके से कनेक्ट करोगे, ये ऐसे कनेक्ट करोगे। क्लियर है क्या बात नहीं? क्लियर। और यहां पे क्या लगा दोगे आप, की लगा दोगे K1 K2, E1 R1 E2 R2। क्लियर है क्या बात नहीं? पहले इतना बनाओ, चलो मैं पूरा ही बना देता हूं। और यहां पे क्या लगाओगे, एक गैल्वेनोमीटर लगाओगे ऐसे, है ना। अब गैल्वेनोमीटर से क्या करोगे, इतना बनाओ फिर मैं बताऊं। हो गया भाई कॉपी बच्चों? यस सर। चलो यस सर। देखो कैसे करेंगे, मैं बता देता हूं। यह है गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले हम की1 को क्लोज करेंगे और की2 को ओपन करेंगे। फर्स्ट क्लोज की1, क्लोज की K1 and open the key K2 and find length L1 on the wire AB for null deflection। कैसे भाई, कि भाई आपने देखो, आपको छेड़ना नहीं है, मैं ही छेड़ूंगा, मैं कर दूंगा। ये है, और यहां पे नल डिफ्लेक्शन कितना आ गया भाई, ये तो ऑन है, ये ऑन है, और ये नल डिफ्लेक्शन है। कॉपी करो। हेलो, हाँ बता।
हाँ भाई, ये नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा अपने को। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, कैसे? अरे कोई वाला नहीं कर लो तो जो आपको बीएससी वाला दिया था नहीं हुआ होगा। तो आप तो 4 तो बच गए आप, सॉरी। अरे अरुण अक्षर को इसका तुम क्लास लोगे क्या अभी? इसके ले लेना क्लास। हाँ सेकंड जब बंद कर दो। सर क्लास ले लेंगे उस पे 5 से 6। मैं तो 12 की प्रीटाइमिंग की ले लूँ, फिर सब ले लेंगे। 6 से 7 कर लेंगे तो हाँ भाई देखो, ओपन द की K2 एंड फाइंड लेंथ L1 ऑफ द वायर AB फॉर नल डिफ्लेक्शन। तो ये जो बोर्ड पे देखो, ये तो पिछली बार की तरह ही बन गया ना भाई, जैसे ये था। ये तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आ गया। क्लियर है क्या? और E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 ऐसे आ जाएगा, और E1 इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू L1। अब क्या करेंगे? हाँ बेटा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम K1 को ओपन कर देंगे और K2 को क्लोज कर देंगे। अब ध्यान से देखो, जब आप ऐसा करोगे तो ये तो सर्किट से हट जाएगा, फिर से आपको दोबारा से नल डिफ्लेक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो अब की बार लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी L2। पहले ऐसे बनाना, देखो चित्र, अब चित्र बना लेना। ये तो हो जाएगा L1 और दूसरा वाला जो नल पॉइंट था वो हो जाएगा L2। तो अब की बार ये जो EMF है E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ऐसे लिखेंगे, नाउ K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड एंड null deflection is found. Null deflection is found at length L2। ये लेंथ कितनी हो गई? L2 किसके प्रोपोर्शनल? E2 के। इसलिए E2 is directly proportional to E2 is equal to K into L2, और K की वैल्यू क्या है? V upon L into L2। इक्वेशन नंबर 2। तो देखो, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 1 क्या था? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू L1 अपॉन V अपॉन L इंटू L2। ये कट जाएगा, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। ये रहा। क्लियर है बात? कॉपी कर लो।